दोनों टीमें, क्योंकि इन दोनों टीमों के लिए बड़ा ही मुकाबला है ये। मौका! वाह 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 वाह! गो 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 गो! क्या तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। जहां से खत्म किया था वहीं से आगाज किया। न्यू इंडिया खेल करके सौजन्य से उनके प्रोप्राइटर मिस्टर इनामुल के द्वारा अगर दुधनिया की टीम विपक्ष टीम के विरुद्ध भी गोल दागने में कामयाबी हासिल करते हैं तो 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मासूम भाई, पिछले मैच की तरह जो सेकेंड राउंड में एसराई टेलर खेली थी, उसके बाद इस राउंड में भी मैच स्टार्ट होते ही गोल डाल दिए। क्या जसीम जो उस टीम को मैनेज कर रहे हैं, वो क्या मैसेज दिए होंगे अपनी टीम में जाकर? देखिए इमरान भाई, कोई भी गेम होता है, चाहे ग्रामीण स्तर के हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, डोमेस्टिक हो, काउंटी हो, ठीक है, नेशनल लेवल्स के गेम्स हो, सारे टीमों के पास कम एक्सपीरियंस हो चाहे ज्यादा एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ, कोच, मेंटर जो खेल को अपने भावनाओं से जोड़कर रखते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। और ये जो टीम है पिछले 2 से 3 मुकाबले में जिस प्रकार से फाइट किया है, स्कोर में लगातार शुरुआती क्षणों में डील करके विपक्ष टीम को बैकफुट पे धकेल कर रखे हैं, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि कितना एडवांटेज प्राप्त करके इस मुकाबले को गोल में तब्दील करके अपने टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। जहां से किया था एंड, वहीं से किया है स्टार्ट। जी बिल्कुल, अगर आप अगले टीम को स्टार्टिंग में ही बॉल डाल देते तो वो टीम प्रेशर में आ जाती है और उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक वो हार सी मन में चली जाती है कि मैं एक बॉल खा चुका हूं, तो इससे कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ डाउन हो जाता है। और ये काम एसराई टेलर बेहतर कर रही है, जो स्टार्टिंग में ही बॉल लागने में कामयाबी हासिल कर रही है। बिल्कुल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या यहाँ पे तगड़ा परफॉर्मेंस किया मैन इन रेड एसराई टेलर टीम। वंस अगेन व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट दुधनिया। एक और बार फिर से तगड़ा परफॉर्मेंस मैन इन ब्लू। दुधनिया की टीम थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चार्ज हो रहे हैं अपने आप को, हालांकि एक काफी लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे खेलने उतरे, तो इनके पास भी थोड़ा सा एडवांटेज है। रिदम पे आ सकते हैं, रिदम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहले हाफ का सेशन चल रहा है और इतना जल्दी आपको दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर ना चार मुन्ना मुरमुर 4 नंबर के जर्सी बने हुए मैन इन रेड। ये तो बंदा शुरुआती मैचेस से लेकर अभी तक इनका अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए, इनके खेल का ग्राफ की बात किया जाए, once again what a brilliant goal given by एसराई टेलर टीम्स। लगातार बैक टू बैक यहाँ पे परफॉर्मेंस में इजाफा कर रहे हैं। अब तो देखिए, ऑफिशियली मैं बताना चाहता हूं कि अगर यहां से इस लाइव टेलीकास्ट के थ्रू आकाशवाणी भवन से कमेंट्री अगर हमारी पसंद आ रही हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rajamasum288117@gmail.com, और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 9665765452।
अपनी प्रतिक्रियाएं हमें व्यक्त कर सकते हैं और आप वोट भी कर सकते हैं, जीत प्रतिशत भी शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू कि कौन सी टीमें जीत के ज्यादा अनुकूल मानी जा रही है। एक और बार फिर से 13 नंबर के जर्सी पहने जिन्होंने पिछले कुछ समय पहले गोल दागा था, एज ए मिडफील्डर आसान नहीं होता, उन्होंने करके दिखाया। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने गोल दागा था और इस मुकाबले में भी। बात की जाए एस राय टेलर टीम की तो उनके पास और 3 सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं जो कि डग आउट में बैठे हुए हैं। तो उनके पास भी एक ऑप्शन बचा हुआ है कि अगर किसी भी प्रकार के यहाँ पे चेंजिंग देखने के लिए मिल सकता है तो 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, 7 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जो कि डग आउट में बैठे हुए हैं, उनको भी अपनाया जा सकता है। एक और बार फिर से यहाँ पे तगड़ा रन देखने के लिए मिला, वहां पे मौका बनाने का प्रयास, लेकिन बीट हो गए वहां पे 3 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। देखिए भाई, ऑडियंस से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब थोड़ा सा गोल पिस्ट के नजदीक गेंद जाती है ना तो थोड़ा सा क्राउड कीजिए भाई, चिल्लाइए, हौसला अफजाई कीजिए, तभी मजा आएगा। एक और बार फिर से वाह, मौके पे मौके तलाश रहे हैं। अभी तक इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई स्कोर नहीं किया है, हालांकि 2-0 से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये वो टीम है, ये वो चैंपियन टीम है कि ये स्कोर बनाने के बावजूद भी विपक्षी टीम को थकाकर छकाकर रखने की काबिलियत रखती है। फिर से एक बार 4 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास अच्छा तालमेल बना कर रखे हैं। 13 नंबर के जर्सी पहने हुए लंबे कद के खिलाड़ी के पास, और यहाँ पे था मौका, बिग अपॉर्चुनिटी but not converting the goal once again. Player number 13 pick a ball but not a take a chance. Ball goes up to दुधनिया की टीम एक चैंपियन टीम है, पिछले मुकाबले में बहुत ही तगड़ा खेली थी, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि पूरी रात आप गेम को खेलते हैं, लेकिन क्या अच्छा वापसी किया है यहाँ पे दुधनिया की टीम के द्वारा। गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम बताएंगे। क्या नाम है उनका? क्योंकि पुरस्कार भी था भाई, न्यू इंडिया खेल घर के सौजन्य से इनामुल भाई के द्वारा 200 रुपए का। अगर जी हाँ बिल्कुल, सारे प्रक्रियाएं यहाँ पे संपूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है। जैसे ही ये गेम ओवर होगा फटाफट लॉटरी किया जाएगा। काहे का वक्त ले रहे हैं भाई? अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए। तो मैं बात कर रहा था बदलाव का, लेकिन वो बदलाव अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। चौदह नंबर के जर्सी पहने हुए एक 16-17 साल के बच्चे कह सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। एक और बार फिर से अच्छा तालमेल, वहां पे खतरा बनाने का प्रयास, लेकिन 13 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जो कि उनके पास मौका था, थोड़ा सा और अटेम्प्ट करते तो एक अच्छे इंटेंट के साथ वहां पे मौका बनाया जा सकता था। दुधनिया ने अच्छा कमबैक किया है, एक गोल दागकर ये भी टीम स्कोर को थोड़ा सा और करीब लेकर गए हैं। यहाँ पे मौका बनाने का प्रयास जब तो लगाया था हेडर करके वापसी करने का, लेकिन कतई मौका नहीं, मौके को गवाया। एक और बार फिर से यहाँ पे तैयार 13 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी
बड़ा ही होनहार खिलाड़ी है, काबिलियत है, प्रतिभा कूट कूट के भरा हुआ है। और हो भी क्यों ना, जब आपके साथी आपको साथ दे रहे हैं तो आपका काम और आसान हो जाता है। एक और बार फिर से यहाँ पे तेज कदमों से भागते हुए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मौका बनाने का प्रयास और अंत में गेंद चली गई। कोने के रूप में चांस मिलेगा 4 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास मौका, लेकिन बीट कर पाएंगे तो मौका हो सकता है। अनबीटन तो मौका, वाह वाह वाह, क्या भाई क्या, गोलकीपर की सराहना करनी चाहिए। अच्छे तालमेल के साथ निगाहें जमा कर रख रहे हैं। एक और बार फिर से यहाँ पे, इस बार फिर से मौका मैंने ब्लू दुदलिया के पास मौका था, लेकिन बीट नहीं कर पाएंगे। मौका तो बना रहे हैं लेकिन मौके को गोल में तब्दील करना पड़ेगा। 4 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, लेकिन 13 नंबर पर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास गेंद थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। एक और बार फिर से यहाँ पे सेकंड हाफ का सेशन चलता हुआ 2-1 से आगे चलते हुए यहाँ पे एसराही टेलर की टीम, बिल्कुल गलत बात है, फॉल करार दिया जाएगा अगर इस प्रकार से पकड़ा पकड़ी करेंगे तो। भाई हाथ से तो आप टच ही नहीं कर सकते, खींच ही नहीं सकते। एक चीज का मैं जिक्र करना चाहता हूं, कभी कभी अफसोस भी होता है कि हमारे क्षेत्रों में फुटबॉल का जो आयोजन है बहुत ही कम हो चुका है। फुटबॉल का आयोजन जिस प्रकार से अभी से 8-10 साल पहले उसका जो आयोजन होता था, उसका ग्राफ काफी लो हो चुका है। बैठा के दुनिया में न जाने कितने बड़े बड़े क्लब हैं, चाहे आप बार्सिलोना को ले लीजिए, रियल मैड्रिड को ले लीजिए, लिवरपूल को ले लीजिए, और बहुत ढेर सारे ऐसे क्लब्स हैं जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्लबों में से एक इनका नाम आता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, ओह मौका था लेकिन गवा दिया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम संभवतः आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से बाहर हो चुकी है, और जब 2023 का विश्व कप हुआ था तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, T20 वर्ल्ड कप में से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वहां का जो अनिरंतरता की बात होती है, खेलों की जो बात होती है, कैरेबियन कंट्री में क्या होता है, वेस्ट इंडीज के देशों में क्या होता है कि वहां पे जो खिलाड़ी होता है, जो एथलीट होते हैं, क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को पसंद करते हैं। इस कारण अब ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं क्रिकेट में, ज्यादा से ज्यादा वहां के लड़के फुटबॉल खेलने लगे हैं। क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एकमात्र ऐसा खेल जिसको हम लोग सॉकर भी कहते हैं। सॉकर के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात, वन ऑफ द मोस्ट फेबुलस एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, वन एंड ओनली फुटबॉल। एक और बार फिर से दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ वहां पे इमरान भाई, जैसे मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि हमारे क्षेत्रों में फुटबॉल
अभी से 8-10 साल पहले जो इसका आयोजन था, भव्य आयोजन होता था, चाहे पुनीत राय स्टेडियम हो, चाहे बांदी का ग्राउंड हो, चाहे लाल बाजार का ग्राउंड हो, और वो ढेर सारे ऐसे ग्राउंड से जहां पे बढ़ चढ़कर टीमें हिस्सा लेती थी उस आयोजन में। लेकिन अब पिछले 8-10 सालों में आयोजन नहीं होता, क्रिकेट का ज्यादा आयोजन होता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जब भी कहीं आयोजन होता है, चाहे फुटसल हो या फुटबॉल का, इतनी भीड़ देखी जाती है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि फुटबॉल का क्रेज जो है उसका ग्राफ अभी भी गिरा नहीं है, बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, अभी भी जहाँ पे फुटबॉल के मैचेज होते हैं वहां पे काफी भीड़ लग जाती है देखने के लिए, लेकिन उसके बाद भी लोग फुटबॉल से दूर हो चुके हैं। अभी देखा जाए तो हमारा देश भी फुटबॉल में काफी पीछे है। 101 या 102 रैंक, इतना नीचे फुटबॉल में हमारी टीम हो चुकी है, देश की टीम। और वहीं क्रिकेट की बात की जाए तो अव्वल दर्जे पे है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें गवर्नमेंट को। इमरान भाई एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए जो फुटबॉल का जो स्तर है ना, जो ग्राफ है, जो लेवल है, इसलिए डाउन हुआ है। आज हम लोग 102, 101, 102 रैंक पे जो काबिज है, उसका नतीजा ये है आईपीएल। एक स्पोर्ट्स को तवज्जो देना, दूसरे स्पोर्ट्स को इग्नोर करना, ये नाइंसाफी है। पूरी दुनिया में अगर आप ओवरसीज कंट्री में चले जाइए, आप अमेरिका चला जाइए, वेस्ट इंडीज चला जाइए, ब्राजील चला जाइए, जर्मनी चला जाइए, क्रोएशिया चला जाइए, इजिप्ट चला जाइए, ब्राजील चला जाइए, जर्मनी चला जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाइए, फुटबॉल का सबसे ज्यादा क्रेज देखने के लिए मिलेगा। नतीजा हमारे देश में क्रिकेट को पूजा जाता है, बिल्कुल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ग्राफ फुटबॉल का काफी नीचे चला गया है। जी अभी ऐसा नहीं कि हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य, हमारे देश में फुटबॉल प्लेयर नहीं है, लेकिन उसको क्रिकेट जैसा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। क्रिकेट में जिस तरह से हर जगह पे क्लब है, खेलने के लिए जगह जगह पे ग्राउंड है, उस हिसाब से फुटबॉल में नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की दोषी है। अगर वो फुटबॉल को आगे ले जाना चाहते हैं तो उनको जगह जगह पे एकेडमीज खोलनी चाहिए। और इसमें अगर देखा जाए तो क्रिकेट से ज्यादा टर्नओवर अगर देखा जाए रेवेन्यू तो उसमें फुटबॉल में है। लेकिन फुटबॉल काफी पीछे हो गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें एकेडमीज वगैरह चालू करनी चाहिए, गांव लेवल, जिले लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में या स्टेट लेवल में, और वहां पे एकेडमीज खोल करके उस हिसाब के ट्रेनिंग वैसी करवानी चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल खेलने वाले वो वहां तक पहुंच सके। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे फुटबॉलर्स हैं, लेकिन उनको उस हिसाब की प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही है। बिल्कुल इमरान भाई, सही कहा आपने। खेलों के प्रति जो रुचि रहा है और लगातार आप देख रहे होंगे, सुनील छेत्री हो, बाईचिंग भूटिया हो, और भी ढेर सारे ऐसे फुटबॉलर हमारे देश के रहे हैं जिन्होंने फुटबॉल को काफी आगे ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एप्रिसिएशन के दरकार है वो नहीं मिल पाता। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, गोलकीपर खुद आकर चले बचाने के लिए। अभी भी 2-1 से भले ही आगे चल रहे हैं, लेकिन मौका है इनके पास। तो दुधनिया के पास अंतिम कुछ पलों के लिए मौका है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और इस प्रकार से अंतिम क्षणों में एक और गोल दाकर 3-1 की बढ़त
हासिल करने में कामयाब एस राही टेलर टीम, जिनके ऑनर जसीम राही हैं। और धरारी के कैप्टन महोदय से गुजारिश होगा वो कमेंट्री बॉक्स पहुंचे। धरारी के कैप्टन, मदीना ट्रेवल्स के कैप्टन और इस टीम के, इस मैच के जो विनर टीम के कैप्टन है वो आ जाएंगे। धरारी के कैप्टन महोदय और मदीना ट्रेवल्स के कैप्टन महोदय और एस राही टेलर के कैप्टन महोदय, आप तीनों कमेंट्री बॉक्स पहुंचे।